हेलो दोस्तों, नमस्ते। अभी हम लोग गोदाम उपन्यास को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 27 भाग कंप्लीट कर चुके हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देखिए, फिर इसमें आइएगा। ये एपिसोड में 28 से शुरू होता है और देखते हैं इस एपिसोड में कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। और 1 से लेकर 27 तक ऑलरेडी मेरे चैनल पर डलाया हुआ है वीडियो, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए 28 को बिना लेट किए हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसमें भी क्या क्या है। तो चलिए। मिस्टर खन्ना को मजदूरों की यह हड़ताल बिल्कुल भेजा मालूम होती थी। उन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने का कोशिश की थी। वह अपने को जनता का ही आदमी समझते थे। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिले के प्रमुख नेता रहे थे, 2 बार जेल गए थे और कई हजारों का नुकसान उठाया था। अब भी वह मजदूरों की शिकायतें सुनने को तैयार रहते थे। लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि वह अपने शक्कर मिल के हिस्सेदारों के हित का विचार ना करे। अपना स्वार्थ त्यागने को वह तैयार हो सकते थे अगर उसकी ऊंची मनोवृत्ति को स्पर्श किया जाता, लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थ का रक्षा न करना, यह तो अधर्म था। यह तो व्यापार है, कोई सदावर्त नहीं कि सब कुछ मजदूरों के हाथ बांट दिया जाए। हिस्सेदारों को यह विश्वास दिला कर रुपये लिए गए थे कि इस काम के 15-20 सैकड़े का लाभ है। अगर उन्हें 10 सैकड़ा भी ना मिले तो वे डायरेक्टरों को भी, विशेषकर मिस्टर खन्ना को धोखेबाज ही तो समझेंगे और फिर अपना वेतन वह कैसे काम कर सकते थे। और कंपनियों को देखते उन्होंने अपना वेतन कम रखा था, केवल 1000 रुपया महीना लेते थे। कुछ कमीशन भी मिल जाता था, मगर वह इतना लेते थे जो मिल का संचालन भी करते थे। मजदूर केवल हाथ के काम करते थे, डायरेक्टर अपनी बुद्धि से, विद्या से, प्रतिभा से, प्रभाव से काम करते थे। दोनों शक्तियों का मोल बराबर तो नहीं हो सकता। मजदूरों को यह संतोष क्यों नहीं होता कि मंदी का समय है और चारों तरफ बेकारी फैली रहने के कारण आदमी सस्ते हो गए हैं। उन्हें तो एक जगह की जगह पौन भी मिली तो संतुष्ट रहना चाहिए था, और सच पूछो वो संतुष्ट हैं। उनका कोई कसर नहीं, वे तो मूर्ख है। बख्शिया के ताऊ शरारत तो ओमकार नाथ और मिर्जा खुदेर की है। यही लोग उन बेचारों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, केवल थोड़े पैसे और यश के लोभ में पड़कर। यह नहीं सोचते कि उनकी दिल्लगी से कितने घर तबाह हो जाएंगे। ओमकार नाथ का पत्र नहीं चलता तो बेचारे खन्ना क्या करें। और आज उनके पत्र के 1 लाख ग्राहक हो जाएं और उनसे उन्हें 5 लाख का लाभ होने लगे, तो क्या वह केवल अपने गुजारे भर के लिए लेकर शेष कार्यकर्ताओं में बांट देंगे? कहाँ की बात है। और यह त्यागी मिर्जा खुदेर भी तो 1 दिन लाखपति थे। हजारों मजदूर उनके नौकर थे, तो क्या वह अपने गुजारे भर को लेकर सब कुछ मजदूरों में बांट देते थे? वह उसी गुजारे का रकम में यूरोपियन छोकरियों के साथ विहार करते थे, बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते थे, हजारों रुपये महीनों का शराब पी जाते थे और हर साल फ्रांस और स्विट्जरलैंड का सैर करते थे। आज मजदूरों की दशा पर उनका कलेजा फटता है। इन दोनों नेताओं की तो खन्ना को परवाह न था। उनकी नीयत की सफाई में पूरा संदेह था। न राय साहब की ही उन्हें परवाह थी, न हमेशा खन्ना की। हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उनके हर एक कदम का समर्थन कर दिया करते थे। अपने परिचितों को केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसके निष्पक्ष विचार पर खन्ना जी को पूरा भरोसा था। वह डॉक्टर मेहता थे। जब से उन्होंने मालती की धनिष्ठा बढ़ानी शुरू की थी, खन्ना के नज़रों में उनकी इज्जत बहुत कम हो गई थी। मालती बरसों खन्ना का हृदय ऐसे ही रह चुकी थी, पर उन्होंने उन सदैव खिलौना समझा था। उसमें संदेह की वह खिलौना उन्हें बहुत प्रिय था। उनके खो जाने या टूट जाने या छीन जाने पर वह खूब रोती और खूब रोए थे, लेकिन थी वह खिलौना ही। उन्हें कभी मालती पर विश्वास न हुआ और कभी उनके ऊपर विलास अवतरण को छेद कर उनके अंत के कारण तक न जान
सकी थी। वह अगर खुद खन्ना के विवाह का प्रस्ताव करती तो वह स्वीकार न करते, कोई बहाना करके टाल देते। अन्य कितने ही प्राणियों की भांति खन्ना के जीवन भी दोहरा यह दो रुखी थी। एक ओर था त्याग और जन सेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ के विलास और प्रभुता के। कौन उनका असली रूप था यह कहना कठिन है। कदाचित उनकी आत्मा का उद्यम आधा सेवा और सहृदयता से बनी हुआ था, मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से। पर इस उद्यम और मध्यम के बराबर संघर्ष होता रहता था, और मध्यम ही उस अपने उद्दंडता और हाट के कारण सौम्य और शांत उद्यम पर गाबिल आता था। उसे मध्यम मालती की ओर झुकाता था, उत्तम मेहता ने की ओर, लेकिन वह उत्तम और माध्यम के साथ एक हो गया था। उनकी समझ में न आता था कि मेहता जैसे आदर्शवादी व्यक्ति मालती जैसी चंचल विलासिनी रमणी पर कैसे आसक्त हो गया। वह बहुत प्रयास करने पर भी मेहता को वासनाओं का शिकार न स्थिर कर सकते थे, और कभी कभी उन्हें यह संदेश भी होने लगता था कि मालती का कोई दूसरा रूप भी है जिसे वह देख सके, जिसे देखने में उन्हें क्षमता न थी। पक्ष और विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करके उन्होंने यह नतीजा निकाला कि इस परिस्थिति में मेहता ही से उन्हें प्रकाश मिल सकता है। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। आधी रात को सोते थे और खड़ी रात रहे उठ जाते थे। कैसा भी काम हो, उसके लिए वह कहीं न कहीं से समय निकाल लेते थे। हॉकी खेलना हो या यूनिवर्सिटी डिबेट, काव्य संगठन हो या किसी शादी का निमित्त, सभी कामों के लिए उनके पास लगन थी और समय था। वो पत्रों में लेख भी लिखते थे और कई साल से एक वृद्ध दर्शन ग्रंथ लिख रहे थे जो अब समाप्त होने वाला था। इस वक्त भी वह एक वैज्ञानिक खेल ही खेल रहे थे। अपने बगीचे में बैठे हुए पौधों की विद्युत संचार क्रिया की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाल में ही विद्वान परिषद का यह सिद्ध किया था कि फसलें बिजली के जोर से बड़े थोड़े समय में पैदा की जा सकती है। उन्होंने पैदावार बढ़ाई जा सकती है और बेफसल की चीज़ों भी उगाई जा सकती है। आजकल सवेरे से 2-3 घंटे वह इन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते हैं। मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर उन्होंने कठोर मुद्रा से उनकी ओर देखकर कहा, क्या यह जरूरी है कि ड्यूटी लग जाने पर मजदूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उनका दंड मजदूरों को क्यों दिया जाए? क्या आपका विचार है कर देने से मजदूरों को कष्ट नहीं होगा? आपके मजदूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप 1 मिनट भी रह जाए तो आपको कैसा हो जाए। कपड़े जो पहनते हैं उससे आप अपने जूते भी ना पोंछेंगे। खाना वो खाते हैं वह आपका कुत्ता भी ना खाएगा। मैंने अपने जीवन का भाग लिया है, आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। खन्ना ने अधीर होकर कहा, लेकिन हमारे सभी रिश्तेदार तो धनी नहीं हैं। कितनों ही तो हमारा सर्व मिल की भेंट कर दिया है और इसके नापे के सिवा उनके जीवन में कोई आधार नहीं है। मेहता ने इस भाव का जवाब दिया जैसे इस दलील का उनकी नज़रों में कोई मूल्य नहीं है। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वह इतना दरिद्र नहीं होता कि उनके नाफे ही को जीवन का आधार समझे। हो सकता है कि नाफा कम मिलने पर उसे अपना एक नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन और फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वह नंगा या भूखा न रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यही बात पंडित ओमकारनाथ से कही थी। मिर्जा खुर्शीद ने भी यही सलाह दी थी। यहाँ तक कि गोविंदी ने भी मजदूरों के पक्ष लिया था, पर खन्ना जी ने उन लोगों का परवाह न की थी। लेकिन मेहता के मुंह से वही बात सुनकर वह प्रभावित हो गए। ओमकारनाथ को वह स्वार्थी समझते थे। मिर्जा खुर्शीद की खैर जिम्मेदारी और गोविंदी का अयोग मेहता की बात में चरित्र अध्ययन और सद्भाव की शक्ति थी। सहसा मेहता उनसे पूछा, आपकी अपनी देवी जी से इस विषय में राय ली? खन्ना ने सोचते हुए कहा, हाँ पूछ लिया था। उनकी क्या राय थी? वही जो आपकी है। मुझे यही आशा थी। और आप उस विदुषी का आयोग समझते हैं? उस वक्त मालती आप पहुंची और खन्ना की ओर देखकर बोली, अच्छा आप विराज रहे हैं। मैंने मेहता जी को आज दावत
की है, सभी चीज़ें अपने हाथ से पकाई है। आपको भी न्योता देती हूँ, गोविंदी देवी से आपका यह अपराध क्षमा करा दूंगी। खन्ना को केतूहल हुआ। अब मालती अपने हाथों से खाना पकाने लगी है। मालती वही मालती जो खुद कभी अपने जूते ना पहनती थी, जो खुद कभी बिजली का बटन तक ना दबाती थी। विलास और विनोद ही उनका जीवन था। मुस्कुराकर कहा, अगर आपने पकाया है तो जरूर आऊँगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप पाक कला में भी निपुण हैं। मालती निसंकोच भाव से बोली, इन्होंने मार मार कर वैद बना दिया, इनका हुक्म कैसे टाल देती, पुरुष देवता ठहरे। खन्ना ने इस व्यंग का आनंद लेकर मेहता की ओर आंखें मारते हुए कहा, पुरुष तो आपके लिए इतने सम्मान की वस्तु न थे। मालती छेपी नहीं, इस संकेत में आशय समझकर जोश भरे स्वर से बोली, लेकिन अब हो गई हूँ, इसीलिए तो मैंने पुरुष का जो रूप अपने परिचितों की परिधि में देखा था, उसमें यह कहीं सुंदर है। पुरुष इतना सुंदर, इतना कोमल हृदय। मेहता ने मालती की ओर दीन भाव से देखा और बोले, नहीं मालती, मुझ पर दया करो। नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। इन दिनों जो कोई मालती से मिलता, वह उनसे मेहता की तारीफों का फूल बांध देती, जैसे कोई नवदक्षित अपने नए विश्वासों का ढिंढोरा पीटता फिरे। सुचारू का ध्यान भी उससे न रहता और बेचारे मेहता दिल में काट कर रह जाते थे। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ़ बन जाते थे। मुँह जरा सा निकल आता था, जैसे कोई फप्ती कसी गई हो। और मालती फिर औरतों में न थी जो भीतर रह सके। वह बाहर रह सकती थी, पहले भी और अब भी, व्यवहार में भी, विचार में भी। मन में कुछ रखना वह ना जानती थी। जैसे एक अच्छी साड़ी पाकर वह उसे पहनने के लिए अधीर हो जाती थी, उसी तरह मन में कोई सुंदर भाव आए तो उसे प्रकट किए बिना चैन न पाती थी। मालती ने और समीप आकर उसकी पीठ पर हाथ रख कहा, मानो उसकी रक्षा करते हुए कहा, अच्छा भागो नहीं, अब कुछ ना कहूँगी। मालूम होता है तुम्हें अपनी निंदा ज़्यादा पसंद है, तो निंदा ही सुनो। खन्ना जी, यह महाराज मुझ पर अपने प्रेम का जाल, शक्कर मिल का चिमनी यहाँ से साफ नजर आ रही है। खन्ना ने उसकी तरफ देखा। वह चिमनी खन्ना की कीमती संदर्भ की भांति आकाश में सिर झुक उड़ाए खड़ी थी। खन्ना की आंखों में अभिमान चमक उठा। उसी वक्त उन्हें मिल के दफ्तर में जाना था। वहां डायरेक्टरों की एक अर्जेंट मीटिंग करानी थी और इस परिस्थिति में उन्हें समझाना होगा कि यह समस्या हल करने का उपाय भी बतलाना होगा। मगर चिमनी के पास यह धुआं कहाँ से उड़ रहा है? देखते ही देखते आकाश बैलून की भांति धुएं से भर गया। सबों ने सशंक होकर उधर देखा, कहीं आग तो नहीं लग गई। आग ही मालूम होती है। सहसा सामने सड़क पर हजारों आदमी मिल के तरफ दौड़े जाते नजर आए। खन्ना खड़े होकर जोर से पूछा, तुम लोग कहाँ दौड़े जा रहे हो? एक आदमी ने रुककर कहा, अजी, शक्कर मिल में आग लग गई, आप देख नहीं रहे हैं? खन्ना ने मेहता की ओर देखा, मेहता ने खन्ना की ओर। मालती दौड़ी हुई बंगले में गई और अपनी जूती पहन आई। अफसोस और शिकायत करने का अवसर न था। किसी के मुंह से एक बात ना निकली। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। खन्ना की कार खड़ी ही थी। तीनों आदमी घबराए हुए आप पर बैठे और मिल की तरफ भागे। जो रास्ते में पहुंचे तो देखा सारा शहर मिल की ओर उमड़ा चला आ रहा है। आग में आदमियों को खींचने का जादू है। कार आगे ना बढ़ सकी। मेहता ने पूछा, आग बीमा तो करा लिया था ना? खन्ना ने लंबी सांस खींचकर कहा, कहाँ भाई, अभी तो लिखा पढ़ी हो रही थी, क्या जानता था यह आफत आने वाली है। कार वहीं राम असारे छोड़ दी गई और तीनों आदमी भीड़ चीरते हुए मिल के सामने आ पहुँचे। देखा तो अग्नि में एक सागर आकाश में उमड़ रहा था। अग्नि का उन्मुक्त लहरें एक पर एक दांत पीसती थी, जीभ लपलपाती थी, जैसे आकाश को भी निगल जाएगी। उस अग्नि समुद्र के नीचे ऐसा धुआं छाया था, मानो सावन का घटा कालिख में नहाकर नीचे उतर आई हो। उसके ऊपर जैसे आग का थरथरता हुआ उबलता हुआ हिमाचल खड़ा था। हाथों में लाखों आदमियों की भीड़ थी, पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड थी, सेवा समितियों की सेवक भी, पर सब के सब आग का भीषणता के मानव शिथिल हो गए थे। फायर ब्रिगेड के छींटे उस अग्नि पर
में जाकर जैसे भूत जाते थे। ईंटें चल रही थी, लोहे का गट्टर चल रहे थे और पिघली हुई शक्कर के पलनामे चारों तरफ बह रहे थे और जमीन से भी ज्वाला निकल रही थी। दूर से तो मेहता और खन्ना का यह आश्चर्य हो रहा था कि इतनी आदमी खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं, आग बुझाने में मदद क्यों नहीं करते। मगर अब इन्हें भी ज्ञात हुआ कि तमाशा देखने के सिवा और कुछ करना इनके अपने बस से बाहर है। मील की दीवारों में 50 गज के अंदर जाना जान जोखिम था। ईंट और पत्थर के टुकड़े चटाक चटाक फूट कर उछल रहे थे। कभी कभी हवा का रुख इधर हो जाता तो भरकर पड़ जाती थी। ये तीनों आदमी भीड़ के पीछे खड़े थे। कुछ समझ में न आता था क्या करें। आखिर आग कैसे लगी और इतनी जल्दी फैल कैसे गई? क्या पहले किसी ने देखा नहीं या देखकर भी बुझाने का प्रयास न किया? इस तरह का प्रश्न सभी के मन में उठ रहे थे। मगर वहाँ पूछे किसे? मिल के कर्मचारी होंगे तो जरूर, लेकिन उस भीड़ में उनका पता मिलना कठिन था। सहसा हवा इतना तेज झोंका आया कि आग के लपटें नीचे होकर इधर लपटी जैसे समुद्र का ज्वार आ गया हो। लोग सिर से पांव रख कर भागे, एक दूसरे पे गिरते रेलते जैसे कोई शोर झपटा आता हो। अग्नि ज्वालाएं जैसे सजी हो गई है। सश्रेष्ठ भी जैसे शेषनाग अपने शस्त्र मुख से आग फुआर रहा है। इतने ही आदमी तो इस रेले में कुचल गए। खन्ना मुंह के बल गिर पड़े। मालती को मेहता जी दोनों हाथ पकड़े हुए थे। नहीं, जरूर कुचल गई होती। तीनों आदमी होते तो दीवार के पास एक इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके। खन्ना एक प्रकार का चेतना शून्य तन्मयता से मिलकर चिमनी की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। मेहता ने पूछा, आपको ज़्यादा चोट नहीं आई? खन्ना ने कोई जवाब ना दिया, उसी तरफ ताकते रहे। उनकी आंखों में वह शून्यता थी जो विक्षिप्तता का लक्षण है। मेहता ने उनका हाथ पकड़ कर फिर पूछा, आप लोग यहाँ व्यर्थ खड़े हैं? मुझे भय होता है आपको चोट ज़्यादा आ गई है। आइए लौट चले। खन्ना ने उनकी तरफ देखा और जैसे सनक कर बोले, जिनकी यह हरकत है उन्हें मैं खूब जानता हूँ। अगर उन्हें इसी में संतोष मिलता है तो भगवान उनका भला करे। मुझे कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं। मैं आज चाहूँ तो ऐसी नई मील खड़ी कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नई मील खड़ी कर सकता हूँ। ये लोग मुझे क्या समझते हैं? मील ने मुझे नहीं बनाया, मैंने मील को बनाया और मैं फिर बना सकता हूँ। मगर जिनकी यह हरकत है मैं उन्हें खाक में मिला दूंगा। मुझे सब मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। मेहता ने उनका चेहरा और उनकी चेष्टा देखी और घबरा कर बोले, चलिए आपको घर पहुँचा दूँ, अपनी तबीयत अच्छा नहीं है। खन्ना ने कहकर मार कर कहा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है इसीलिए कि मील जल गई। ऐसी मीलें मैं चुटकियों में खोल सकता हूँ। मेरा नाम खन्ना है, चंद्र प्रकाश खन्ना। मैंने अपना सब कुछ इस मील में लगा दिया। पहली मील में हमने 20% नफ़ा किया। मैंने प्रोत्साहित होकर यह मील खोली। इसमें आधे रुपये मेरे हैं। मैंने बैंक के 2 लाख इस मील में लगा दिए। मैं 1 घंटा नहीं, आधा घंटा पहले 10 लाख का आदमी था। हाँ जी 10, मगर इस वक्त फाके मस्त हूँ, नहीं दिवालिया हूँ। मुझे बैंक ने 2 लाख देना है। जिस मकान में रहता हूँ अब वह मेरा नहीं है। जिस बर्तन में खाता हूँ वह भी अब मेरा नहीं। बैंक से मैं निकाल दिया जाऊँगा। जिस खन्ना को देखकर लोग जलते थे वह खन्ना अब धूल में मिल गया है। समाज में अब मेरा कोई स्थान नहीं है। मेरे मित्र मुझे अपने विश्वास का पात्र नहीं, दया का पात्र समझेंगे। मेरे शत्रु मुझसे चलेंगे नहीं, मुझ पर हंसेंगे। आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मैंने अपने सिद्धांतों में कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी है, कितनी रिश्वतें ली है। किसानों की उग तोड़ने के लिए कैसे आदमी रखें, कैसे नकली वाट रखें। क्या कीजिएगा यह सब सुनकर। लेकिन खन्ना अपनी यह दुर्दशा कराने के लिए क्यों जीता रहे। जो कुछ होना ही है, दुनिया जितना चाहे हंसे, मित्र लोग जितना चाहे अफसोस करें, लोग जितना गालियां देना चाहें दे, खन्ना अपनी आंखों से देखना और अपने कानों से सुनने के लिए जीता ना रहेगा। वह बेहया नहीं है, बेगैरत नहीं है।
यह कहते कहते खन्ना दोनों हाथों से सिर पीट कर जोर जोर रोने लगी। मेहता ने उनकी छाती से लगाकर दुखी स्वर से कहा, खन्ना जी, जरा धीरज को कम कीजिए। आप समझदार हो कर भी दिल इतना छोटा करते हो। दौलत से आदमी का जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उनकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर मित्रों का विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं को भी, बल्कि जब तक कोई शत्रु नहीं रहेगा ही नहीं। आइए चले, घर चले, जरा आराम कर लेने में आपका चित्त शांत हो जाएगा। खन्ना ने कोई जवाब ना दिया। तीनों आदमी चौरास्ते पर आए। कार खड़ी थी। 10 मिनट तक खन्ना की कोठी पर पहुंच आए। खन्ना ने उतरकर शांत स्वर से कहा, कार आप ले जाएं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मालती ने मेहता भी उतर पड़े। मालती ने कहा, तुम चल कर आराम से लेटो, हम बैठे गपशप करेंगे। घर जाने की तो ऐसे कोई जल्दी नहीं है। खन्ना ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा, करुण कर से बोले, मुझसे जो अपराध हुए हैं उन्हें मैं क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता, बस तुम्हारे सिवा संसार में कोई नहीं है। मुझे आशा है तुम मुझे अपनी नज़रों से ना गिरोगी। शायद 10-5 दिन में यह कोठी भी छोड़नी पड़े। किस्मत कैसा धोखा दिया। मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ खन्ना जी, आज मेरी नज़रों में आपकी इज्जत है, वही कभी न थी। तीनों आदमी कमरे में दाखिल हुए। द्वार खोलने की आहट पाते ही गोविंदी भीतर आकर बोली, क्या आप लोग वही से आ रहे हैं? महाराज तो बड़ी बुरी खबर लाया है। खन्ना के मन में ऐसे परवल न रुकने वाली थी। तूफान आयोग उठा ही कि गोविंदी ने चरणों पर गिर पड़े और उन्हें आंसुओं से धो दे। भारी गले से बोले, हाँ प्रिय, हम तबाह हो गए। उनकी निर्जीव निराश आहत आत्मा सद्भावना के लिए विकल्प हो रही थी। सच्ची स्नेह में डूबी हुई सद्भावना के लिए उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र छीन हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो। वह गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिनकी हमेशा अपमान किया, जिसे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जिनकी मृत्यु का सदैव कामना करते रहें, वही इस समय जैसे चंचल में आशीर्वाद और मंगल, और वही इस समय जैसे आंचल का आशीर्वाद और मंगल और अभय लिए उन पर वार कर रही थी। जैसे उन चरणों में ही उसका जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त का संचार कर देगी। मन में इस दुर्भर दशा में, घोर विपत्ति में, मानो वह उन्हें कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि कोई इन्हें खोद के ना फेंक देता, उन्हीं से नौका डूब जाने पर हम चिपट जाते हैं। गोविंदी ने उन्हें एक सोफा पर बिठा दिया और स्नेह कोमल स्वर्ग से बोली, तो तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो धन के लिए, जो सारे पापों की जड़ है? उस धन से हमें क्या सुख है? सवेरे से आधी रात तक एक ना एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश। लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते थे, तुम्हें संपत्तियों का पात्र लिखने तक का फुर्सत न मिलता था। क्या बड़ी इज्जत थी? हाँ थी, क्योंकि दुनिया आजकल धन की पूजा करती थी और हमेशा करती चली आई है, और तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूछ हिलाएंगे, कल उतनी ही भक्ति और दूसरे के द्वार पर सिजदे करोगे, तुम्हारी तरफ ताकेंगे भी नहीं। सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते, वह देखते हैं क्या तुम हो। अगर तुम्हारी सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वह तुम्हारी पूजा करेंगे। नहीं तुम्हें समाज को लुटेरे समझ के मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कहती मेहता जी? मेहता के मानव स्वर्ग सपन में चौंक कर कहा, गलत आप वही कह रही हो जो संसार को महान पुरुषों के जीवन तात्विक अनुभव करने के बाद कहा है। जीवन का सच्चा आधार यही है। गोविंदी ने मेहता के संबोधित करके कहा, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं, वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। खन्ना के बात काट रहा था, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने
में संस्कार चाहिए। केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। शायद इतनी साधना में ईश्वर भी मिल जाए। हमारी सारी आत्मिक और बुद्धित्व का शारीरिक शक्तियों में के समायोजन का नाम धन है। गोविंदी ने विपक्षी में बनकर मर्दस्थ भाव से कहा, मैं ये मानती हूँ कि धन के लिए थोड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी हमने उनसे जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है उतना महत्व उसमें नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे सिर से यह बोझ डाल अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी रखने में है, उनको लूटने में नहीं। बुरा न मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ था आत्मसेवा, भोग और विलास। देव ने तुम्हें उस साधन का वंचित करने के तुम्हारा ज़्यादा ऊंचे और पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया है। यह सिद्धि प्राप्त करने में अगर कुछ कष्ट भी हो तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझते ही क्यों नहीं समझते? तुम्हें अन्याय से लड़ने का अवसर मिला है। मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपने आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। न्याय से सैनिक बन के लड़ने में जो गौरव, जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्द भूल गए? गोविंदी ने पीले सूखे मुख से तेज की ऐसी चमक थी मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मुख साधना पर फल हो उठी हो। मेहता उसकी ओर भक्तिपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए उस देवी को प्रेरणा समझाने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन लज्जित था। गोविंदी के विचार इतने ऊंचे, उसका हृदय इतना विशाल और उनका जीवन इतना उज्जवल है। इतना ही है इस भाग में। अब हम लोग आगे की भाग की ओर चलते हैं, जो है 29। 21 भाग समाप्त हो चुका है और हम लोग अब 29 भाग में प्रवेश करते हैं। नोहरी उन औरतों में न थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती है। उनकी नेकी की है तो खूब ढिंढोरा पीटेगी और उनसे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है तो उसका खूब ढिंढोरा पीटेगी और उसमें जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी ना करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं है या समर्थ नहीं है, इसके लिए हमें कोई बुरा नहीं कर सकता। मगर जब हम नेकी करके उनका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिनके साथ हम नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वह नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल जाए तो भद्दी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी, बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी के विवाह के लिए जमीन रेहन रख रहा था। मैंने उसकी यह दशा देखी तो मुझे दया आ गई। धनिया से तो जी जलता था, वह राड तो मारे घमंड से धरती पर पाँव नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता में घुला जाता था। मैंने सोचा इस संकट में उसकी मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं है। मानो चाहे न मानो वह हमारे नातेदार हो चुके। रुपये निकल कर दे दिए, नहीं लड़की अब तक बैठी रहती। धनिया भला यह चीट कब सुनने लगी थी? रुपये खैरत दिए थे, बड़ी खैरत देने वाली। सूद महाजन पर लेगा, तुम भी लोगी। एहसान काहे का? दूसरों को देती, सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपये आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर में विष उठा के पी गए और कभी मुंह तक नहीं आए। कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़ा होने देता। हमने तुम्हारा मर्जाद बना दिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख दी। रात को 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी छटा छाई थी। सारे गांव में अंधकार था। होरी ने गोबर करके तंबाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो? जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर
नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी गुस्सा उड़ाया करते हैं। क्या यह तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा न मानना, तुमसे संबंध हो गया है, इसीलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुना चाहती। यह मुझे क्या करना था? धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी ने सिरहाने रखने आई सुनकर बोली, तुम दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत के सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात का बात करती है? पानी रख दे और जा सो। आज तू ही कुल्हा चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूँगा। काटने देगी? धनिया उसे पानी की एक छींटा मार कर बोली, कुल्हा चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुल्हा चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तुम मुझे गालियाँ देने लगे। अब मुँह मीठा हो गया होगा। औरत चाहे जिस रास्ते जाए, मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होली दिल में कटा जाता था। बोला, उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा, वह उल्टे उसी पे टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन में किया करती है, तो तेरा क्या बिगाड़ देता हूँ? कौन कहता है तो काटने देती है, यही सोच। धनिया लुप्पो छुप्पो करना ना सीखा था। बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुल्हा चलना कोई मर्द ना सहेगा। बोला दुखी स्वर्ग से बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पैरुख तो नहीं रहा। तू चलकर समझा दे। मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने की भूता ना था तो सगाई क्यों की थी? इसी छल्लेदार के लिए। क्या सोचते थे? वह आकर तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हें चीलम भर भर कर पिलाएगी, और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करोगी। तो ऐसा वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी में सुख उड़ाया हो। मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ासे से उसका सिर काट लो, फांसी ही पा लोगे। फांसी ही छिलकेदार से अच्छी। भोला का खून में कुछ सुपुर्दी आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ मेरी यही सलाह है। अब तो 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना, इतनी ही उम्मीद थी। होरी ने अब का जोर से फटकारा, चुप रह, बड़ी आई है वहाँ का सतवंती करके बन के। जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजरे में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा? तुम उसे छोड़ दो भोला, और समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों से आराम से रहो। 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो। जवानी में सुख अब आ गए। अब औरत चंचल है, बदनामी के जलन के सिवा तुम उससे कोई सुख न पाओगे। बोला, नौहरी को छोड़ दे। असंभव। नौहरी इस समय भी उसकी ओर रोज भरी आंखों से तैरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं। बोला, अब उसे छोड़ ही देगा। जैसे कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में आंसू आ गए। बोला, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी संगत हो रही थी मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कमाता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में यह दाग भी लगना था, वह लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी जो लड़की निकल गई, मेरी लड़की निकल गई, चाहे भाग गई, लेकिन मेरे आदमी के साथ पड़ी तो है, उसके सुख दुख की साथिन तो है। उसकी तरह से मेरी औरत भी तो नहीं देखी, दूसरे के साथ तो हंसती है। मुझे देखा तो कुप्पे से मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 रोज आने का मजदूरी मिल करता हूँ। दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं? बोला, यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए। अब बेटों के साथ रहेंगे। बहुत थके खा चुके। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सवाइन की दुकान पर तंबाकू लिए जा रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। असक्ति से आदमी अपने बस में ही नहीं रहता। वहाँ से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी वहीं है? नौहरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया है? धनिया ने नाक सिकुड़कर कहा, जैसी बिहाया हुआ है वैसा ही बिहाया यह। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वह अब सेकी ना जाने कहाँ
गई। चुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे झंडा लिए फिर रहे थे। इज्जत बिगड़ी तो थी, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आग रही थी। बेचारा इस उल्टा में फेर में पड़कर अपनी जवानी बर्बाद किए डालता है। छोड़ कर जाए भी तो कैसे? स्त्री को इस तरह छोड़ कर जाना क्या सहज है? यह चुड़ैल उसे वह चैन से न बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव ही के लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कान पोसनिया करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया ही भोला को ही बुरा कहेगी। लोग यही कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्यों करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह कालिक लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक गांव में यह खबर फैली कि नौहरी के मारे जूतों के भोला की चांद गांजी करती। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारी हो रही थी। होरी की ऊख तो नीलामी हो गई थी। ऊख के बीज के लिए उन्हें रुपये ना मिले और ऊख ना बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बेठाऊ हो गया था और एक नए बैल के बिना काम ना चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसे ना हो पाती थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में यह कभी न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूतों से मारा हो। जूतों से क्या, थप्पड़ या धूसे से मारने का कोई घटना उसे याद न आती थी। और आज नौहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को यही डूब ही मरना चाहिए। अब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ ना हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है? बेटे चाहे क्रिया कर्म कर दे, लेकिन लोक लाज से बच आंसू किसी के आंख में ना पाए आएगा। तिरसना के बस में पड़कर आदमी इस तरह आदमी के चौपट कर देता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर जिंदगी का मोह ही, और मरने से क्या डरना। एक और नौहरी और एक और चमराइन है सिलिया। देखने सुनने में उसमें लाख दर्जे अच्छे, चाहे 2 की खिलाकर खाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मारती है और मतई के नाम पर बैठी है। और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना ही से होरी का रोमांच हो उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जवान की तेज और मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपने सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वह कम रूपवती न थी। नौहरी उसके सामने क्या है, चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता था वह देखते रह जाता था। यही पंटेश्वरी और छिंगूरी जब जवान थे, दोनों धनिया के देखकर छाती में हाथ रख देते थे, द्वार पर 100 चक्कर लगाते थे। होरी उसकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना न पाता था। उन दोनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक ना हुआ था। लोग झड़ बेरियां खा खा कर दिन काटते थे। होरी को कहत में कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली ही रहती थी। कभी किसी ने उसे कभी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पंटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने माता दीन की ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए हैं, मानो भगवान का असली भगत है। रंगा हुआ सियार, ऐसे ब्राह्मण को पागलपन कौन कहे। माता दीन के समीप आकर कहा, तुम्हारा दहीना का बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में ना ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी के दाएं पैर की पीठ
पर हाथ रखकर कहा, कैसा 5वां या 8वां चल रहा है भाई? जी तो चाहता है इसे पिसन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल, इनको जमराज ही पिसन दे तो मिले। उसका गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा, अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाड़ जोतेगा? लेकिन अपना कोई काबू नहीं। तुम कैसे चले? अब तो जी अच्छा है। माताइन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वार से पड़ रहा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी, चरपाई के नीचे उतर दिया गया था। तब से उसके मन में यह प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वह गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया न आया। पूरा गर्भ लेकर वह मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो मर गई होती। कैसे कैसे मुसीबतें झेलकर जी रही है। मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और दर्वित होकर सिलिया ने होरी के हफ्ते 2 रुपये लिए देने आया है। अगर होरी उसे वह रुपये दे दे तो वह उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं देते? माता दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी मातो। कौन से मुँह लेकर जाऊं? डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनाने लगे। तुम मुझ पर इतनी दया करो। अभी मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपये के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा आ गया था। अपनी करनी का फल बहुत भोग चुका। इस बहनई का बोझ अब मुझे नहीं उठता। लुक छिप कर चाहे जितने को कर्म करो, कोई नहीं बोलता। पश्चात कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। यह धर्म का बंधक बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है। और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की रोटी खाता है। इस प्रायश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए, जो सब बेधर्म होकर ही रहना है। तो फिर जो कुछ कहना है पश्चाताप करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो समाज के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है। समाज मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपये दिए तो वह अपने तपस्या का वरदान पा गई। दुख की भार तो वह अकेली उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे यह खुशखबरी सुनाए? धनिया से वह अपने दिल की बात नहीं कर सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिससे वह धनिष्ठा हो। जिसका पेट में चूहे दौड़ रहे थे, सोना ही उसकी सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे? मन में एक आंधी सी उठ रही थी। वह अब अनाथ नहीं। माता दीन ने उसकी बाँह पकड़ ली। जीवन पद में उसके सामने अब अंधेरी विकलाल मुख वाली खाई नहीं है। लहरता हुआ हरा भरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरन कुकुले ले रहे हैं। उसके रूठा हुआ स्नेह आज उन्मुख हो गया था। माता दीन उसके मन को कितना पानी पी पी कर कोसा था। अब वह उसका क्षमादान मांगेगी। उसने सचमुच बड़ी भूल हुई है। उसने सारे गांव के सामने अपमानित किया। वह तो चमराइन है, जाति की हेटी। उसका क्या बिगड़ा? आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ही जाएगी। उस बेचारे का तो सदा के लिए धर्म नाश हो गया। वह मर जात, अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वह क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सब उसके प्रेम का ढिंढोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया था तो वह क्रोध न था। उसके सिर पर भूत क्यों सवार हो गया? वह अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाता। घर में उसे कोई बांध तो ना लेता। देश माता दीन की पूजा उन्होंने इसीलिए तो करता है कि वह नेक धर्म से रहते हैं। ये वही धर्म नष्ट हो गया तो वह क्यों ना उसके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी नज़र का सारा देश माता दीन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदयता से सहृदय
ममता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देख लज्जा और गिलानी नहीं आती। अब केवल उसमें दया का पात्र नहीं, वह अब उसके संपूर्ण मित्र स्नेह का गर्व का अधिकारी है। कार्तिक का रूप पहली चांदनी प्रकृति का मधुर संगीत का भांति छाई थी। सिलिया घर से निकली। वह सोना के पास कर वह सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वह कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और माझी का पता नहीं। चांद धुल कर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वह एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज़्यादा पानी तो क्या होगा, उस उल्लास के सागर के सामने वह नदी क्या चीज़ थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया, अंत में वह गर्दन तक पहुंच गया। सिलिया डरी कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा ना पड़ जाए, पर उसने जान खेलकर पांव आगे बढ़ाया। अब वह मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराए नहीं। उसे तैरना आता है। लड़कपन में उसने नदी में वह कितनी बार तैर चुकी थी, खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी थी। फिर भी उसका कलेजा थक थक कर रहा था, मगर पानी कम होने लगा। अब कोई भय नहीं। उसमें जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े से पानी निचोड़ा और शीत से कांपती आगे बढ़ी। चारों तरफ सन्नाटा था। गिद्धों की आवाज़ भी सुनाई दे पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे, सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात तू क्यों आई। देहातों में दिन भरे थके मांदे किसान सरेआम ही सो जाते हैं। सारे गाँव में सोता पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सिलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इस भेष में देखकर क्या कहेंगे, वही किवाड़ के अलाव पे सभी आँख चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेकने लगी। सिलिया किवाड़ खुला तो मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्दी से आंचल सिर में छुपा लिया और समीप आकर बोली, मैं हूँ सिलिया। सिलिया इतनी रात गए कैसे आई, वहाँ तो सब कुशल है। हाँ सब कुशल है, जी घबरा रहा था, सोचा चलो सबसे भेंट करती आऊँ। दिन की तो छुट्टी ही नहीं मिलती। तो क्या नदी हाँ कर आई है, और कैसे आती, पानी कम था। मथुरा उसे अंदर ले गया। वरोठे में अंधेरा था। उसे सिलिया के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके में हाथ छुड़ा लिया। अब रोब से बोली, देखो मथुरा, छोड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी, तुम तो मेरे छोटे बहनोई हो, यह समझ लो। मालूम होता है सोना का मन नहीं पड़ता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लो, इस वक्त कौन देखता है। क्या मैं सोना से सुंदर हूँ। अपने भाग नहीं पखारते कि ऐसी इंद्र की परी पा गए। अब भौरों बनने के मन चला है, उनसे कह दूं कि तुम्हारा मुंह ना देखे। मथुरा लंपट नहीं था, सोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा एकांत में सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। यह तंबीह पाकर होश में आ गया। सिलिया को छेड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों में पड़ता हूँ सिल्लो, उससे ना कहना। अभी जो सजा चाहो दे लो। सिल्लो को उस पर दया आ गई। धीरे से उसने मुंह पर झपट जमा कर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर मुझसे ऐसी शरारत ना करना और ना किसी से करना, नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिल्लो, अब कभी ऐसा ना होगा। उसकी आवाज़ में याचना थी। सिल्लो के मन अनुलंदित होने लगी, उसकी दया सरस होने लगी। और जो कहो, जो चाहना करना। सिल्लो के मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस में आवाज़ और देह का कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो वहाँ। सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़ कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो के पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। ओसारी की खाट है, उस पर सुजनी का नर्म बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसे माता दीन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिफाफ भी है। खाट के नीचे लोटे की पानी रखा हुआ है। आंगन में योत्सना के आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर ज्वार के ठेकों का कोई
बोझ दीवार से लगा कर रखे हैं। बीच में पुआलों के गड्ढे हैं। समीप में ओखल है जिसके पास कुंडा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरेल पर लौकी की बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां ऊपर चमक रही है। दूसरी ओर ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और दूसरे लोग खंड में होंगे। सिलिया ने सोचा, सोना के जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई थी मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिली। सिल्लो ने समझा शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया हो। सिल्लो चमराइन से गले मिलने में अपना अपमान समझती हो। उनका सारा उत्साह ठंडा हो गया और मिलन का हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है। गठन भी सुडौल हो गया है। मुख पर गिरहनत्व का गरिमा के साथ युवती का साहस छवि भी है। सिल्लो एक क्षण के लिए जैसे मन मूत्र सी खड़ी ताकती रह गई। यह वही सोना है जो सूखी देह लिए छोटे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल ना रख पड़ता था। फटे चिथड़े लपटे फिरती थी। आज अपने घर की रानी है। गले में हसूली और हुमेल है। कानों में कनफूल और सोने की बालियां, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आंखों में काजल और मांग में सिंदूर। सिलिया के जीवन का स्वर्ग यही था और सोना को वह देखकर प्रसन्न ना हुई। उसे कितना घमंड हो गया। कहाँ सिलिया के गले में बाहें डाल घास छीलने जाती थी और आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा सोना उसे गले लिपट कर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव घर का सैकड़ों बातें पूछेगी और अपने जीवन का अनुभव व्याख्यान करेगी। सुहागरात और मधुर मिलन की बातें होगी और सोना के मुंह में दही जमा हुआ है। वह यहाँ आकर पछताई। आखिर सोना के रुपए स्वर्ग से पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, मैंने तुमसे बहुत जी चाहता था मिलने का। इतने दिन हो गए, भेंट करने चली आई। सोना ने स्वर्ग और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी घर जाता है तो दिन को कि इतनी रात गए। वास्तव में सोना को उनका आना बुरा लग रहा था। वह समय इसके प्रेम कीड़ा और हास विलास का था। सिल्लो ने उसका बाधक होकर जैसे उसके सामने परोसी हुई थाली खींच ली थी। सिल्लो निसंग सी भूमि की ओर ताक रही थी। धरती क्यों नहीं फट जाती, मैं उसमें समा जाए। इतने अपमान उससे इतने ही जीवन में बहुत अपमान सहा है, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज यह फांस जिन तरह उनको अंत कारण में चुभ गई वैसे कभी कोई बात न चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मुसलधार पानी बरसे कोई हानि नहीं होती। जिस वक्त वह धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो उस वक्त पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सिलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी थी और आकाश में अमृत वर्षा होगी। वर्षा क्या, अमृत के बादले बीस और सिलिया का रोम रोम में दौड़ गया। सर्पदंश के समान लहरें आई। घर में उपवास करे सो रहना और बात है, लेकिन परंत से उठा दिया जाना तो डूब मरने की बात है। सिलिया को यहाँ एक क्षण ठहरना भी असहाय हो गया, जैसे उसे कोई गला दबाए हुए हो। वह कुछ न पूछ सकी। सोना के मन में क्या है वह यह भाप रही थी और बाम्बी से पैदा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले कि वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उसे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मथुरा ने भंडारों की कुंजी उठा ली थी और सिलिया के जलपान के लिए कुछ निकाल लाए। कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था। इधर सिल्लो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार अटक रही हो। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री और स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध से के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा न थी। छोटी हत्या जाल कोई इतना बड़ा, इतना भीषण न था। हंसी दिल लगी को वह बुरा न समझती थी। अगर खुले हुए रूप में हो, लुके छिपे का हंसी दिल लगी को भी वह हे समझती थी। छूटपन से ही वह बहुत सी रीति से बातें जानने और समझने लगी थी।
भूरी को जब कभी हाट से घर आने में देर हो जाती थी और धनिया का पता लग जाता था कि वह दुलारी वाइन की दुकान पर गया है, चाहे तंबाकू ही लेने क्यों न गया हो, वह कई कई दिन तक होरी से बोलती न थी और न घर का काम करती थी। एक बार ऐसी बात पे वो अपना नैहर भाग गई थी। यह भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह न हुआ था यह भावना उतनी बलवान न थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत के रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुषों की अगर खाल भी खींच ली हो जाती तो उसे दया न आती। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि में कोई स्थान न था। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को वह प्रेम समझती थी। फिर सिल्लो का उसका बहन का नाता था। सिल्लो को वह प्यार करती थी, उसका विश्वास करती थी। वही सिल्लो आज उसे विश्वासघात कर रही थी। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले से साढ़गाड़ होगी। मथुरा उसे नदी के किनारे खेतों में मिलता होगा और आज वह इतनी रात गए नदी पार करके इसीलिए आई है। अगर उसने इन दोनों से बातें ना सुन ली होती तो उसे खबर तक ना होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही अवसर सबसे अच्छा समझा होगा। घर में सन्नाटा जो है, उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। वह सारा रहस्य जान लेना चाहती थी, जिससे अपनी रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। और यह मथुरा यहाँ क्यों खड़ा है? क्या वह उसे कुछ बोलने भी न देगा? उसने रोष से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते या यहीं पहरा देते रहोगे? मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसने प्राण सूखे जाते थे और कहीं सिल्लो सब कुछ कह न डाले और सिल्लो के प्राण सूख जाते थे कि अब वह लटकती हुई तलवार पर सिर गिरा जाती थी। तब सोना ने बड़ी गंभीर स्वर से सिल्लो से पूछा, देखो सिल्लो, मुझे साफ साफ बता दो, नहीं मैं तुम्हारे सामने यही अपने गर्दन का गड़ासा मार लूँगी, फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो गड़ासा वह सामने पड़ा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन में वह गड़ासा उठा लिया और अपने हाथ में लिए फिर बोली, यह मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूँ, क्रोध में भी कर बैठूं। नहीं कह सकती, साफ साफ बता दो। सिलियाँ काँप उठी। एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा मानो ग्रामोफोन से भरी हुई आवाज़ हो। वह एक शब्द भी न छिपा सकी। सोना के चेहरे में भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो खून सवार हो। सोना ने उसकी ओर बख्शी सी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कटार से आघात करती हुई बोली, ठीक है, ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक। अपने बच्चे की कसम, कुछ छिपाया तो नहीं? मगर मैंने रत्ती भर छिपाया हो तो आंखें फूट जाए। तुमसे उस पापी को लात क्यों नहीं मारी? उससे दांत क्यों नहीं काट लिया? उसका खून क्यों नहीं पी लिया? चिल्लाई क्यों नहीं? सिल्लो क्या जवाब दे? सोना ने उम्मीदगी भरी अंगारे सी थी आंखें निकाल कर कहा, बोलती क्यों नहीं? क्या तूने उसका नाक दांतों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? अब मैं तेरे चरणे सिर झुकाती। अब तो तुम मेरी आंखों में हरजाई हो, मेरी बेसवा। अगर यही कहना था तो माता दीन के नाम क्यों कलंकित कर रही थी? क्यों किसी के घर लेकर बैठ नहीं जाती? क्यों अपना घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते थे। तू उबले और घास लेकर बाजार जाती, वहाँ से रुपए लाती और तेरा बाप बैठा उसी रुपये की ताड़ी पीता। फिर क्यों उस ब्राह्मण का अपमान कराया? क्यों उसका अवारों में बाटा लगाया? क्यों संतवंती बने बैठी हो? जब अकेले नहीं रहा जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरों के जीवन में विष घोलती है? आज मैं तुमसे कही देती हूँ, अगर इसी तरह की बात फिर हुई तो मुझे पता लगा तो मैं तीनों में से एक भी जीते ना बच रहेंगे। बस अब मुंह में कालिख लगा कर जाओ। आज से मेरे और तुम्हारे बीच कोई नाता नहीं रहा। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ा उसकी कमर टूट गई। एक क्षण सांस बटोरती रही, फिर अपने सफाई में कुछ सूझ ना पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में चक्कर, कंठ सूख रहा था और सारी देह सन्न हो गई थी, मानो रोम छिंदों से प्राण उड़े जा रहे हो।
एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने गड्ढा हो। तब बाहर आई और नदी की ओर चली। द्वार पर मथुरा खड़ा था। बोला, इस वक्त कहाँ जाती है सिलो? सिलो ने कोई जवाब ना दिया। मथुरा ने भी फिर कुछ ना पूछा। वहीं रूपहली चांदनी अब भी छाई हुई थी। नदी की लहरें अब भी चांद की किरणें में नहा रही थी और सिलो विचित्र सी स्वप्न छाया की भांति नदी में चली जा रही थी। तो दोस्तों, यह भाग भी अब समाप्त होता है। अब हम लोग छठी भाग में प्रवेश करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए ये भी भाग हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिल करीब करीब पूरी जल चुकी थी, लेकिन उसी मिल के फिर से खड़ा करना होगा। मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी कोशिशें इसमें लगा दी है। मजदूरों की हड़ताल जारी है, मगर अब उसे मिल मालिकों की कोई विशेष हानि नहीं है। नए आदमी नए कम वेतन में मिल गए हैं। मजदूरों की जी तोड़ काम करते हैं, क्योंकि उनमें सभी ऐसे हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं और अब अपना बस चलते ऐसे कोई काम करना नहीं चाहते जिससे उसकी जीविका में बाधा पड़े। चाहे जितना काम कर लो, चाहे जितनी कम छुट्टियां दो, उनमें कोई शिकायत नहीं। सिर झुकाए बैलों की तरह काम लेते रहते हैं। घूसखड़ियाँ, गालियाँ, यहाँ तक कि डंडों की मार भी उनमें गालिनी नहीं पैदा करती। और अब पुराने मजदूरों के लिए इससे सिवा कोई मार्ग नहीं रहा गया कि वह इसी घड़ी हुई मजदूरी पर काम करने आए और खन्ना साहब की खुशामद करे। पंडित ओमकारनाथ पर तो उन्हें अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। उन्हें तो अकेले दुकेले पाए तो शायद उनकी बुरी गत बनाए। पर पंडित जी बहुत बचे हुए रहते हैं। श्रृंगार चलाने के बाद अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते और अफसरों की खुशामद करने लगे हैं। मिर्जा खुद की धाक अब भी जयो का तयो है, लेकिन मिर्जा जी इन विचारों का कष्ट और उसके निवारण को अपना पास कोई उपाय ना देखकर दिल से चाहते हैं कि सब के सब बहाल हो जाए, मगर इसके साथ ही नए आदमियों के कष्ट का ख्याल करके जिज्ञासु से यही कह दिया करते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे करो। मिस्टर खन्ना ने पुरानी आदमियों को फिर नौकरी के लिए इच्छुक देखा तो और भी अड़क गए। हालांकि वह मन में चाहते थे कि इस वेतन पर पूरी आदमी नयों से कहीं अच्छे हैं। नए आदमी अपना सारा जोर लगा कर भी पुराने आदमियों के बराबर काम ना कर सकते थे। पुराने आदमियों में अधिकांश तो बचपन से ही मिल में काम करने में अस्त व्यस्त थे और खूब मजा हुए। नए आदमियों में अधिकतर देहातों के दुखी किसान थे, जिन्हें खुली हवा और मैदान में पुराने जमाने में लकड़ी के औजारों से काम करने की आदत थी। मिल में अंदर उनका दम घुटता था और मशीनरी के तेज चलने वाले पुर्जों से उन्हें भय लगता था। आखिर जब पुराने आदमी खूब परास्त हो गए, तब खन्ना उन्हें बेहाल करके पर राजी हुए, मगर पर नए आदमी इससे भी कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार थे। अब तो डायरेक्टरों के सामने यही सवाल आया कि वह पुरानों को बेहाल करे और नयों को रहने दे। डायरेक्टरों ने आधे तो नए आदमियों के वेतन घटाकर रखने का पक्ष में थे, आधों को यह धारणा थी कि पुराने आदमियों को हाल में वेतन पर रख लिया जाए। थोड़े ही रुपये ज़्यादा खर्च होंगे जरूर, मगर काम उनसे ये कहीं ज़्यादा होगा। खन्ना मिल के प्राण थे, एक तरह से सर्वे सर्वा। डायरेक्टर तो उनके हाथ की कठपुतली थे। निश्चय खन्ना ही के हाथों में था और वह अपने मित्रों से नहीं शत्रुओं से भी इस विषय का सलाह ले रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने गोविंदी से सलाह ली। जब से मालती की ओर से उन्हें निराशा हुई थी, तब गोविंदी को मालूम हो गया था कि मेहता जिस विद्वान और अनुभवी और ज्ञानी आदमी मेरा कितना सम्मान करता है और मुझसे किस प्रकार की साधना और आशा रखता है, तब से दाम्पत्य का शनि फिर जाग उठा था। शनि ना करो, मगर सच्चरे तो था ही। आपस में वह जलन और अशांति न थी, बीच में दीवार टूट गई थी। मालती के रंग ढंग की भी काया पलट होती जाती थी। मेहता का जीवन अब तक सर्वस्व अध्याय और चिंतन से गुजरा था और सब कुछ पढ़ चुकने के बाद वह आत्मवाद और
आत्मानुवाद में खूब छानबीन कर लेने पर वह इसी तत्व पर आ पहुँचे थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग ही कहो, कहीं जीवन को सार्थक कर सकता है, कहीं जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उसका विश्वास न था, तथापि वह अपनी नास्तिकता को प्रकट न करना करते थे, इसीलिए कि वे अपने निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना वह अपने लिए असंभव समझते थे। पर यह धारणा उनके जीवन में दृढ़ हो गई कि प्राणियों के जन्म मरण, दुख सुख, पाप पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। उनका ख्याल था कि मनुष्य को अपने अहंकार में अपने को इतना महान बना दिया है कि उनके हर एक काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर होती है। इसी तरह वह अपने टीटियों को ईश्वर की उत्तरदायी ठहराते होंगे, जो अपने मार्ग में समुद्र आ जाने पर अरबों का संख्या में नष्ट हो जाती है। मगर ईश्वर का यह विधान इतने अज्ञेय है कि मनुष्य की समझ में न आते, तो मनुष्य मानने से ही मनुष्य को क्या संतोष मिल सकता है। ईश्वर का कल्पना एक ही उद्देश्य उनकी समझ में आ जाता है, और वह था मानव जीवन की एकता। एकात्मवाद और सर्वात्मवाद या अहिंसा तत्व को वह आध्यात्मिकता दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से ही देखते थे। तथापि इन तत्वों का इतिहास को किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा। फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उन्हें स्थान बड़े महत्व है। मानव समाज की एकता और महत्ता का दृढ़ विश्वास था, मगर इस विश्वास के लिए ईश्वर तत्व के मानने की जरूरत न मालूम होती थी। उनका मानव प्रेम इस आधार में अवलंबित न था कि प्राणी मात्र में एक आत्मा का निवास है। दैत्य और अदैत्य व्यवहारिक महत्व के सिवा वह और कोई उपयोग न समझते थे, और वह व्यवहारिक महत्व उनके सामने मानव जाति को एक दूसरे के समीप लाना, आपस में भेदभाव को मिटाना और भ्रातृ भाव को दृढ़ करना ही था। यह एकता, यह अभिन्नता उनकी आत्मा में इस तरह जम गई थी कि उनके जीवन का आध्यात्मिक आधार की सृष्टि उनकी दृष्टि में व्यर्थ थी, और एक बार तत्व को पा सकने पर वह शांत न बैठ सकते थे। स्वार्थ से अलग अधिक से अधिक कम करना उसके लिए आवश्यक हो गया था। उसके बगैर उनका चित्त शांत न हो सकता था। यश लाभ की कर्तव्य पालन के भाव उनके मन में आने लगते थे। उनकी तुच्छता ही उनमें बचाने के लिए काफ़ी था। सेवा ही अब उसकी स्वार्थ होती जाती थी, और उनकी इस उदार वृत्ति का असर अज्ञात रूप से मालती पर पड़ता था। अब जब जितने मर्द उसे मिले, सभी ने उसकी विलास की वृत्ति को ही उकसाया। उनकी त्याग वृत्ति दिन दिन तीक्ष्ण होती जाती थी, पर मेहता का संसर्ग में आकर उनकी त्याग वासना सहज हो उठी थी। सभी मनोस्विनी प्राणियों में यह भावना छिपी रहती थी और प्रकाश पाकर चमक उठती थी। आदमी अगर धन्य से नाम के पीछे पड़ा, तो समझ लो कि अभी तक वह किसी परिष्कृत आत्मा से संपर्क में नहीं आया। मालती अब अवसर गरीबों के घर बिना फीस लिए मरीजों को देखने चली जाती थी। मरीजों के साथ उनका व्यवहार में मधुरता आ गई थी। हाँ, अभी तक वह शौक श्रृंगार में अपना मन न हटा सकी थी। रंग और पाउडर का त्याग उसे अपने आंतरिक परिवर्तन से भी कहीं ज़्यादा कठिन जान पड़ता था। इधर दोनों कभी कभी दोनों देहातों की ओर जाते थे और किसानों के साथ 2-4 घंटे रहकर, अब कभी कभी उनके झोपड़ों में रात काटकर और उन्हीं का सा भोजन करके अपने धन्य समझते थे। एक दिन वह सेमरी तक पहुंच गए और घूमते घूमते बेरारी जा निकले। होरी द्वार पर बैठा चीलम पी रहा था कि मालती और मेहता आकर खड़े हो गए। मेहता ने होरी को देखते ही पहचान लिया और बोला, यही तुम्हारा गांव है? याद है, हम लोग राय साहब के यहाँ आए थे और तुम धनुषीय लीला के माली बने थे। होरी ने स्मृति जाग उठी, पहचाना और पंडेश्वरी के घर और कुर्सियाँ लाने चला। मेहता ने कहा, कुर्सियाँ का कोई काम नहीं, हम लोग इसी खाट पर बैठ जाते हैं। यहाँ कुर्सी पर बैठने नहीं, तुमसे कुछ सीखने आए हैं। दोनों खाट पर बैठे। होरी हतबुद्धि सा खड़ा था। इन लोगों का क्या खातिर करे? बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी खातिर करने लायक उसके पास है ही क्या?
आखिर उससे पूछा, पानी लाऊं? मेहता ने कहा, हाँ प्यास तो लगी है, कुछ मीठा भी लेते आऊं? लाओ। अगर घर में होई घर में मीठा और पानी लेने गया, तब तक गांव में बालकों ने आकर इन दोनों आदमियों को घेर लिया और लगे निहारने, मानो चिड़ियाघर से अनोखे जंतु आ गए हो। सिल्लो बच्चे के लिए किसी काम से चली जा रही थी। इन दोनों आदमियों को देखकर कौतूहलवश ठिठक गई। मालती ने आकर कहा, उनके बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार करती हुई बोली, कितने दिन का है? सिल्लो को ठीक ना मालूम था। एक दूसरी औरत ने बताया, कोई साल भर का होगा। क्यों री? सिल्लो ने समर्थन किया। मालती ने विरोध किया, प्यारा बच्चा है, इसे हमें दे दो। सिल्लो ने गर्व से फूलकर कहा, आप ही तो का है, ले लो, मैं इसे ले जाऊं? ले जाइए, आपके साथ रहकर आदमी हो जाएगा। गांव की और महिलाएं आ गई और मालती को होरी के घर में ले गई। यहाँ मर्दों के सामने मालती का वार्तालाप करने का अवसर न मिलता। मालती को देखा, खाट बिछी है और उस पर एक दरी पड़ी हुई है जो पंटेश्वरी के घर से मांग कर आई थी। मालती जा बैठी। संतान रक्षा और शिशु पालन की बातें होने लगी। औरतें मन लगाकर सुनती रही। धनिया ने कहा, यहाँ सब सफाई और संयम कैसे होगा? सरकार भोजन तक का ठिकाना तो है नहीं। मालती ने समझाया, सफाई में कुछ खर्च नहीं, केवल थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से काम चल सकता है। दुलारी सवाई ने पूछा, यह सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई सरकार? आपका अभी विवाह ही तो नहीं हुआ। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा विवाह नहीं हुआ है? सभी स्त्रियां मुंह फेरकर मुस्कुराई। पुनिया बोली, भला यह भी छिपा रहता है? मिस साहब, मुंह देखते ही पता चल जाता है। मालती ने छेपते हुए कहा, इसीलिए विवाह नहीं किया? आप लोगों की सेवा कैसे करती? सबने एक स्वर में कहा, धन्य हो सरकार, धन्य हो। सिलिया मालती के पांव दबाने लगी। सरकार कितनी दूर से आई है, थक गई होगी। मालती ने पांव खींचकर कहा, नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मैं तो हवा गाड़ी पर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने बच्चे लाएं तो मैं उन्हें देखकर आप लोगों को बताऊं कि आप इन्हें कैसे तंदुरुस्त और निरोग रख सकती है। जरा देर में 20-25 बच्चे आ गए। मालती उन्हें परीक्षा करने लगी। कई बच्चों की आंखें उठी थी, उन्हें आंखों की दवा डाली। अधिकतर बच्चे दुर्बल थे, जिनका कारण था माता पिता का भोजन अच्छा न मिलना। मालती को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत कम घरों में दूध होता था। घी के तो सालों दर्शन नहीं होते। मालती के यहाँ भी उन्हें भोजन करने में महत्व समझाया, जैसे ही सभी गांव में किया करती थी। उनका जी इसीलिए जलता था कि ये लोग अच्छा भोजन क्यों नहीं करते। उसे ग्रामीणों पर क्रोध आ जाता था। क्या तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि तुम मर मर कर कमाओ और जो पैदा हो उसे खा ना सको? जहाँ 2-4 बैलों के लिए भोजन है, 1-2 गाय भैंस के लिए चारा नहीं है। क्यों ये लोग भोजन को जीवन का मुख्य वस्तु न समझकर केवल प्राण रक्षा की वस्तु समझते हैं? क्यों सरकार से नहीं कहते कि नाम मात्र के ब्याज के रुपए दे कर उसे सूदखोर महाजनों के पंजे से बचाएं? उसके जिस किसी से पूछो यही मालूम होता है कि कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। बंटवारे का मर्ज भी बढ़ता जाता था। आपस में इतना बेमन रहस्य था कि शायद ही कोई 2 भाई एक साथ रहते हो। उनकी इस दुर्दशा के कारण कुछ ना संकीर्णता और स्वार्थपरता थी। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बातें करती रही और श्रद्धा देख देख कर उनके मन में सेवा की प्रेरणा और भी प्रबल हो रही थी। इस त्यागमय जीवन के सामने वह विलास जीवन इतना तुच्छ और तुच्छ बनावटी था। आज उसने वह रेशमी कपड़े जिन पर जरी का काम था और वह गंध से महकता हुआ शरीर और वह पाउडर की अलंकृत मुखमंडली उसे लज्जित करने लगा। उसकी कलाई में बंधी सोने की घड़ी जैसे अपने अपलक नेत्रों से उसे घूर रही थी। उसने गले में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो उसका गला घोट रहा था। इस त्याग और श्रद्धा की देवी के सामने वह अपनी दृष्टि से नीचे लग रही थी। वह इन ग्रामीणों से बहुत सी बातें ज़्यादा जानती थी, समय की गति ज़्यादा पहचानती थी, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये गरीबियों जीवन को सार्थक कर रही थी, उनमें क्या वह एक दिन भी रह सकती है जिसमें
कार का नाम नहीं। दिन भर काम करती है, उपवास करती है, रोती है, फिर भी इतनी प्रसन्न मुख। दूसरे उनमें से इतने अपने हो गए हैं, अपना अस्तित्व भी नहीं रहा। अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने समधियों में है। इस भावना का रक्षा करते हुए भावना का क्षेत्र भी बढ़ाकर भावी नारीत्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवियों में इनकी जगह आत्मसेवन का है। भाव आ बैठा, सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए। उनसे तो यह सुदूषपंता व्यवस्था ही अच्छी। पुरुष निर्दय है माना, लेकिन है तो उनकी माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती, इसीलिए कि उसने अपने इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने का से काम ना चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इस देवस्त्र को त्याग करना पड़ेगा। संध्या हो गई थी। मालती को औरतें अब तक घेरी हुई थी। उसकी बातों को जैसी उसे तृप्ति ही ना होती थी। कई औरतें ने उसे रात को यहीं रहने का आग्रह किया। मालती को भी उनका सरल स्नेह ऐसा प्यारा लगा कि उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को औरतें उसे अपना गाना सुनाएगी। मालती ने भी प्रत्येक घर जा जाकर उसकी दशा और परिचय प्राप्त करने का अपने समय का सदुपयोग किया। उसकी निष्पक्ष सद्भावना और सहानुभूति उन गंवारिनों के लिए देवी का वरदान से कम न थी। उधर मेहता साहब खाट पर आसन जमाए किसानों के कुश्ती देख रहे थे, पछता रहे थे। मिर्जा जी को क्यों नहीं साथ ले लिया? नहीं, उसका भी एक जोड़ हो जाता। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, ऐसे पोढ़ और निगरा बालकों के साथ शिक्षित करवाने वाले कुछ निर्दयी हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्पष्ट और सुनहरी सपने देखने वाला हो जाता है। मानवता में उनका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि उसके विरुद्ध व्यवहार को आमोसित समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निहिरता का जवाब संदे, पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बल, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए महत्व हो जाता है। मेहता जी इस समय इन गंवारों के बीच पर बैठे हुए इसी प्रश्न में हल कर रहे थे कि इनकी दशा इतनी दयनीय क्यों है। वह इस सत्य से आंखें मिलाने का साहस न कर सकते थे कि इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है। काश ये आदमी ज़्यादा और देवता कम होते तो यूँ न ठकुराए जाते। देश में कुछ भी हो, क्रांति ही क्यों न आ जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। कोई दल इनके सामने सबल और रूप में आए, उनके सामने सिर झुकाएं और तैयार। उनकी निहिरता जड़ता ही हद तक पहुंच गई है, जिससे कठोर आघात और कर्मण्य बनाए रह सकता है। उनकी आत्मा जैसे चारों ओर से निराश होकर अब अपने अंदर ही टांगे तोड़ कर बैठ गई। उसमें उनके जीवन की चेतना ही जैसी लुप्त हो गई है। संध्या हो गई थी। जो लोग अब तक खेतों में काम कर रहे थे वे दौड़े चले आ रहे थे। उसी समय मेहता ने मालती को गांव की कई औरतों के साथ इस तरह तल्लीन होकर एक बच्चे को गोद में लिए देखा, मानो वह भी इन्हीं में से एक है। मेहता का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। मालती ने एक प्रकार को अपने को मेहता का अपहरण कर दिया था। इस विषय में मेहता को अब कोई संदेह न था, मगर अभी तक उनकी मालती के प्रति वह उत्कृष्ट भावना जागृत न हुई थी, जिनके बिना विवाह का प्रस्ताव करना उसके लिए हास्यजनक था। मालती बिना बुलाए मेहमान की भांति उसके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी और मेहता ने उसका स्वागत किया था। उसके प्रेम का भाव न था, केवल पुरुषोत्तर का भाव था। अगर मालती उन्हें इस योग समझती है तो उन पर अपनी कृपया दृष्टि फेरे
और ये तो मेहता उसकी इस कृपा को अस्वीकार न कर सकते थे। इनके साथ ही वह मालती को गोविंदी के रास्ते से हटा देना चाहते थे और वह जानते थे मालती जब तक आगे पाँव न जमा लेगी वह पिछला पाँव न उठाएगी। वह जानते थे मालती के साथ छल करके वह अपनी निश्चितता और परिचय दे रहे हैं। उसके लिए अब उसकी आत्मा उनके बराबर धड़कती रही थी, मगर ज्यों-ज्यों वह मालती के निकट से ना देखते थे उनके मन में आकर्षण बढ़ता जाता था। रूप में आकर्षण तो उन पर कोई असर ना कर सकता था, वह गुण का आकर्षण था। वह यह जानते थे कि जिसे सच्चा प्रेम कह सकते थे वह केवल एक बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इससे पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप में आसक्ति मात्र है जिनका कोई टिकाव नहीं, मगर इसके पहले वह निश्चय तो कर लेना ही था जो पत्थर सहचर के खैरात पर चढ़ेगा उसके खरीदे जाने की क्षमता भी तो या नहीं। सभी पत्थर तो खैरात में चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन जाते। इतने दिनों से मालती ने उसके हृदय में भींग भींग भागों से अपनी रश्मियां डाली थी। अब तक वह केंद्रित हो जाने उस ज्वाला के रूप में फूट न पड़ी थी जिसके सारे अंतर्ज्वाला प्रावर्चित हो जाता। आज मालती ने ग्रामीण से मिलकर उसे सारे भेदभाव मिटाकर इस रश्मि को मानो केंद्रित कर दिया और आज पहली बार मेहता ने मालती को एकात्मता का अनुभव हुआ। ज्यों मालती गांव का चक्कर लगाकर लौटी उन्होंने उसे साथ लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। रात यही काटने का निश्चय हो गया। मालती का कलेजा आज भी जाने क्यों धक धक करने लगा। मेहता का मुख पर आज उसे एक विचित्र ज्योति और इच्छा झलकती हुई नजर आई। नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था और नदी रत्न जटिल आभूषण पहने मीठे स्वरों में गाती चांद की ओर तारों को और सिर झुकाए नदी में माते वृक्षों को अपना नृत्य दिखा रही थी। मेहता प्रकृति के उस मोदक शोभा को जैसे मस्त हो गए थे, जैसे उनका बचपन अपनी सारी क्रियाओं के साथ लौट आया हो। बलू पर कई कुलाटे मारी, फिर दौड़ी हुई नदी में जाकर घुटनों तक पानी में खड़े हो गए। मालती ने कहा, पानी में ना खड़े हो, कहीं ठंड ना लग जाए। मेहता ने पानी उछल कर कहा, मेरा तो जी चाहता है नदी के उस पार तैर कर चला जाऊं। नहीं नहीं, पानी से निकल आओ, मैं न जाने दूंगी। तुम मेरे साथ ना चलोगी उस सूनी बस्ती में जहाँ सब पानी के राज है। मुझे तो तैरना नहीं आता। अच्छा आओ एक नाव बनाएं, उस पर बैठकर चले। वह बाहर निकल आए। आसपास बड़ी दूर तक ताऊ का जंगल खड़ा था। मेहता का जेब से चाकू निकाला और बहुत सी टहनियों काट कर जमा की। कंगार का सरपत में जूठे खड़े थे। ऊपर चढ़कर सरपत का एक गड्ढा काट लाए और वहीं बालू का फर्श पर बैठकर सरपत से रस्सी बांधने लगे। ऐसा प्रसन्न थे मानो स्वर्ग रोहिणी की तैयारी कर रहे हो। कई बार उंगलियां चिर गई, खून निकला। मालती बिगड़ रही थी, बार बार गांव लौट जाने के लिए आग्रह कर रही थी। उन्हें कोई परवाह न था, बड़ी बालकों सा उल्लास था। वहीं अड़पन, वहीं ठठ दर्शन और विज्ञान के सभी इस प्रवाह में बह गए थे। रस्सी तैयार हो गई, छाऊ का बड़ा सा तख्ता बन गया। टहनियों दोनों सिरों पर रस्सी से जोड़कर रख दी गई। उनके छिद्रों में छाऊ और टहनियों भर दी गई जिसमें पानी ऊपर न आए। नौका तैयार हो गया। रात और भी सर्वप्रीण हो रही थी। मेहता ने नौका को पानी में डालकर मालती के हाथ पकड़कर कहा, आओ बैठो। मालती सशंक होकर कहा, तू आदमियों को बोझ संभाल लोगे? मेहता ने दार्शनिक मुस्कान के साथ कहा, जिस तरी पर हम लोग बैठे जीवन यात्रा कर रहे हैं वह उसके कहीं निसार है। मालती, क्या डर रही हो? डर किस बात का, जब तुम साथ हो? सच कहती हो? अब तक मैंने बगैर किसी की सहायता से बाधाओं को जीता है, अब तो तुम्हारे साथ संग हूँ। दोनों इस झाड़ू के तख्ते पर बैठे और मेहता ने झाड़ू के एक डंडे से उसे खेना शुरू किया। तख्ता डगमगाया हुआ पानी में चला। मालती ने मन में इस तख्ते को हराने के लिए पूछा, तुम तो हमेशा शहरों
में रहे गांव के जीवन को तुम्हें कैसा आभास हो गया। मैं तो ऐसा तख्ता कभी ना बना सकती। मेहता ने उसे अरुक्त नेत्रों से देखकर कहा, शायद यह मेरे पिछले जन्म के संस्कार है। प्रकृति ने स्पर्श होते ही जैसे मुझसे को नया जीवन सा आ जाता है। नस नस में स्फूर्ति दौड़ने लगती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देते हुए जान पड़ता है। मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता। मालती संगीत का रुआने वाली स्वर्गों में नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे ये सब मेरे अपने सगे हो। प्रकृति के बीच आकर मैं जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। तख्ता डगमगाता, कभी तिरछा, कभी सीधा, कभी चक्कर खाता हुआ चला जा रहा था। सहसा मालती कटार कंठ से पूछा, और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती? मेहता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह, और फिर अदृश्य हो जाती हो। दौड़ता हुआ कि तुम्हें कस पार में बांध लूं, पर हाथ खुले रह जाते हैं और तुम गायब हो जाती हो। मालती ने उन्माद की दशा से कहा, लेकिन तुमने इसका कारण भी तो सोचो, समझना चाहा। हाँ मालती, बहुत सोचा, बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस आधार के जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूँ वह अस्थिर है। यह कोई विशाल भवन नहीं है, केवल छोटी सी शांत कुटिया है, लेकिन उसमें के लिए भी तो केवल अस्थिर आधार चाहिए। मालती तो अपना हाथ छुड़ाकर जैसे मान करते हुए, यह झूठा आक्षेप है। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी की परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। प्रेम दोनों का अवगुण सुंदर और असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों के गुण बनता है, सुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे हो। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसीलिए कि तुम वो प्रेम नहीं मिला जो मुझे अस्थिर और अचंचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता तो मैं तुम्हारे सामने किया है, जो तुम आज मुझे यह आक्षेप न रखते। मेहता ने मालती के मन आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं ली? सच कहती हो, कभी नहीं? तो तुमने गलती की, मैं इसका परवाह नहीं करता। भक्ता में आया हो मालती, प्रेम देने से पहले हम सब परीक्षा करते हैं। तुमने की, चाहे पहले मैंने, तुम्हें उसी तरह से स्पष्ट करता हूँ कि यह अप्रत्यक्ष रूप से ही हो। आज मैं तुमसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे रोज ही हजारों देवियों को देखा करता हूँ, केवल विनोद के भाव से। अगर मैं गलती नहीं करता तो तुमने ही मुझे मनोरंजन के लिए नहीं, खिलौना समझा। मालती ने टोका, गलत कहते हो, मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। मैंने पहले ही दिनों तुम्हें अपना देव मान कर अपने हृदय। मेहता बात काटते हुए बोला, फिर वही भावुकता? मुझे ऐसे महत्व के विषय में भावुकता पसंद नहीं, मगर पहले तुमने ही दिन से मुझे इस देवता का युग समझा, तो इसका यही कारण हो सकता है कि मैं रूप धरने में तुम्हारे ज़्यादा कुशल हूँ। वरना जहाँ तक मेरी नारियाँ का स्वभाव देखा है, वह प्रेम के विषय में भी काफ़ी छानबीन करती है। पहले भी तो स्वयंवर में पुरुषों की परीक्षा होती थी, वह मनोवृत्ति अब भी मौजूद है, चाहे उसका कुछ रूप बदल गया हो। मैंने तब से बराबर यही कोशिश की है कि अपने संपूर्ण रूप को तुम्हारे सामने रख दूं और अपने साथ ही तुम्हारी आत्मा तक फिर पहुंच आऊं। और मैं जय तुम्हारे अंतरस्थल की गहराई में उतरा हूँ। मुझे रत्न भी मिले हैं। मैं विनोद के लिए आया हूँ और आज उपासक बना हुआ हूँ। तुमने मेरे भीतर क्या पाया, यह मुझे मालूम नहीं। नदी का दूसरा किनारा आ गया। दोनों उतरकर उसी बालू के फर्श पर जा बैठे और मेहता उसी प्रभाव में बोले, और आज मैं वहीं पूछने के लिए आया हूँ। मालती ने कांपते हुए स्वर में कहा,
क्या अभी तुम्हें मुझसे यह पूछने की ज़रूरत बाकी है? हाँ, इसीलिए कि मैं आज तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो शायद अभी तक तुमने नहीं देखा और जिसे मैंने भी छिपाया है। अच्छा, मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफाई करूं, तो तुम मुझे क्या सजा दोगी? मालती ने चकित होकर देखा। उनका आशय उसकी समझ में ना आया। ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? मेरे लिए यह बड़े महत्व की बात है। मैं इसकी सद्भावना नहीं समझती। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़ा महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। मैं उनका कारण खोजूंगी और उसे दूर करूंगी। मान लो मेरी आदत ना छूटे, फिर मैं नहीं कह सकती क्या करूंगी। शायद विष खा के सो जाऊं। लेकिन यदि तुम मुझसे ही प्रश्न करो तो मैं उनका दूसरा जवाब दूंगा। मालती ने सत्संग होकर कुछ पूछा। बतलाओ। मेहता ने दृढ़ता के साथ कहा, पहले तुम्हारा प्रियांत कर दूंगा, फिर अपना। मालती ने जोर से कहा कर मारा और सिर से पांव तक सिहर उठी। उसकी हंसी केवल उनकी सिरहान को छिपाने का अवधारणा था। मेहता ने पूछा, तुम हंसी क्यों? इसीलिए कि तुम तो ऐसे हिंसावादी नहीं जान पड़ते। नहीं मालती, इस विषय में मैं पूरा पशु हूँ और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम और त्यागमय प्रेम और निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद में आनंदित होता है और उनके चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर देता है। ये मेरे लिए निस्वार्थ शब्द है। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी है जहाँ प्रेमी ने प्रेमिका के लिए, नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी है, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधा सादी गऊ नहीं, खुंखार शेर है जो अपने शरीर पर किसी की आँख भी नहीं पड़ने देता। मालती ने उनकी आंखों में आंख डालकर कहा, अगर प्रेम खुंखार शेर है तो मैं उनसे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा है। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह का वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परिच्छन बन कर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। वह उठकर खड़ी हो गई और तेजी से नदी की तरफ चली, मानो उसने अपना खोया हुआ मार्ग पा लिया हो। ऐसी सुपूर्ति का उसे कभी अनुभव ना हुआ। उसने स्वतंत्र जीवन में भी अपने में एक दुर्बलता पाई थी जो उसे सदैव आलोड़ित करती रहती थी, सदैव अस्थिर रहती थी। उसका मन जैसे कोई आश्रय खोजा करता था जिसके बल पर टिक सके, संसार का सामना कर सके। अपने में उसे यह शक्ति ना मिलती थी। बुद्धि और चरित्र की शक्ति देखकर वह उसकी ओर लालायित हो कर जाती थी। पानी की भांति हर एक पात्र के रूप धारण कर लेती थी। उसका अपना कोई रूप न था। उसकी मनोवृत्ति अभी तक किसी परीक्षार्थी छात्रा की सी थी। छात्रा को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है और हो सकता है, लेकिन यह पुस्तक से उन्हीं भागों पर ध्यान ज़्यादा देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उनकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना है, ज्ञान अर्जन उसके बाद है। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा है और छात्र को यूं ही पास कर दिया जाता है, तो शायद वह पुस्तकों की ओर आंख उठाकर ना देखे। मालती को जो कहती है मेहता को प्रसन्न करने के लिए, उसका मतलब था मेहता का प्रेम और विश्वास पात्र करना। उसके मनोराज्य की रानी बना जाए, लेकिन उसी छात्र की तरह अपनी योग्यता का विश्वास जमा कर लिखायत आ जाने की परीक्षण आप ही आप उससे संतुष्ट हो जाएगा, इतना ध्येय उसमें न था। मगर आज मेहता ने जैसे उससे ठुकराकर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। मेहता को जब से उसकी पहली बार देखा था तभी से उसका मन में उसकी ओर झुका है। उसे वह अपने परिचितों से में सबसे समर्थन जान पड़े। उसे परिष्ट जीवन में बुद्धि की परखता और विचारों का दृढ़ता ही सबसे ऊंची वस्तु थी। धन और ऐश्वर्य को तो वह केवल खिलौना समझती थी जिसे खेलकर लड़के तोड़-फोड़ डालते हैं। रूप में भी अब उसके लिए विशेष आकर्षण न था, यथापि कुरूपता के लिए घृणा थी। उसको तो अब बुद्धि शक्ति ही अपनी ओर झुका सकती थी, जिसके आशय में उसने आत्मविश्वास जागे।
अपने विश्वास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन का सतर्कता का ज्ञान हो। मेहता ने बुद्धि, बल और तेजस्विता ने उसके ऊपर अपने मोहर लगा दी और तब से वह अपना संस्कार करती चली जाती थी। जिस प्रेरक शक्ति की उसे ज़रूरत थी वह मिल गई थी और अज्ञात रूप से उसे गति और शक्ति दे रही थी। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आ गया था, वह अपने को उसके समीप पहुंचाने की चेष्टा करती हुई, सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना कर रही थी। और वह और मेहता एकात्म हो जाएंगे और वह कल्पना उसे और भी दृढ़ और निष्ठावान बना रही थी। मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं के द्वार तक लाकर प्रेम का वह आदर्श उसके सामने रखा, जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के क्षेत्र में गिराकर भौतिक दलातर तक पहुंचा दिया गया था, जहां संदेह और ईर्ष्या का भोग का राज है, तब उसकी परिकृष्ट बुद्धि आहत हो उठी और मेहता से जो उससे श्रद्धा थी उसे एक ही धक्का सा लगा, मानो कोई शीर्ष अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। उसने देखा मेहता की बुद्धि परखता प्रेम तत्व की पशुओं की ओर खींचे लिए जाता है और उसके देवत्व की ओर आंखें बंद किए लेती है, और यह देखकर उसका दिल बैठ गया। मेहता ने कुछ लज्जित होकर कहा, आओ कुछ देर और बैठो। मालती बोली, नहीं, अब लौट जाना चाहिए, देर हो रही है। तो इसी के साथ हमारा ये भाग भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे 31 भाग उपन्यास का। तो दोस्तों, यह आप लोगों को कैसी लग रही है? आई होप यह भी उपन्यास आप लोगों को मेरे वाचन द्वारा अच्छी लग रही होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कुछ चीज़ की कमी है। वो चीज़ मैं पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली एपिसोड में, लेते हैं आप लोगों से विदा। कुछ कमी रहा होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है आप लोगों के लिए।